कहते हैं ना, राजनीति में कहानियों से ज्यादा ताकत आंकड़ों में होती है। तो बस हम भी वही करने वाले हैं। सारे भाषण, सारे वादे एक तरफ और जो पब्लिक में मौजूद पक्के नंबर्स हैं वो दूसरी तरफ। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी नेता की अपनी आर्थिक तरक्की और जनता के लिए उनका काम, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं? बस इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने निकले हैं इस पूरी पड़ताल में। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक फंड्स की, मतलब शासन का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। और ये सारा डेटा सीधे ऑफिशियल डैशबोर्ड से उठाया गया है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये बागपत का एमपीएलईडीएस फंड यूटिलाइजेशन है। कुल पैसा कितना था? 7 करोड़ रुपए। सरकार ने रिलीज कितना किया? 2.5 करोड़। और खर्च कितना हुआ? सिर्फ 0.87 करोड़, मतलब 87 लाख रुपए। ये जो गैप है ना, ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आगे है। जब काम पूरे होने की बात आई तो आंकड़ा क्या था? 0। मतलब एक भी काम पूरा नहीं हुआ। ये डेटा पब्लिक डैशबोर्ड का है। तो ये तो हुई गवर्नेंस की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी पर्सनल फाइनेंस का सफर। देखते हैं कि एक दशक में संपत्ति की कहानी कैसे बदली। ये टाइमलाइन देखिए, ये काफी दिलचस्प है। 2009 में संपत्ति थी करीब 3 करोड़। फिर 2012 में ये हुई 6 करोड़। 2014 आते आते 13 करोड़ और 2019 तक आंकड़ा पहुंच गया 27 करोड़ पर। ग्रोथ का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर ही गया है। तो कुल मिलाकर 10 साल में 2009 से 2019 के बीच संपत्ति में करीब करीब 9 गुना का इजाफा हुआ। 9x ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल ये कि ये डेटा आया कहां से? तो ये देखिए, ये माइनीटा का डेटा है। हम हमेशा सोर्स दिखाते हैं ताकि सब कुछ साफ रहे। ये जानकारी पब्लिक में सबके लिए मौजूद है। लेटेस्ट हलफनामे के हिसाब से टोटल संपत्ति है करीब 52 करोड़ रुपए और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज हैं लगभग 2 करोड़। तो ये है आज की फाइनेंशियल पिक्चर। तो जाहिर है सवाल उठता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। तो हलफनामे में जो आय के स्रोत बताए गए हैं वो हैं पेंशन, खेतीबाड़ी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और कंसल्टेंसी। और जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं। मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं, अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा होल्डिंग है। इसमें खेती की ज़मीन है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं। अब पैसे की बात तो हो गई, लेकिन हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ है। एक तरफ वेल्थ ग्रोथ हाई है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक वर्क कंप्लीशन का डेटा लो है। ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो कुछ बड़े सवाल खड़े करती हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो पॉलिटिकल करियर है और जो संपत्ति में इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? डेटा हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा सवाल सीधा गवर्नेंस से जुड़ा है। डेटा के मुताबिक पब्लिक फंड के इस्तेमाल की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? जब पैसा था तो वो खर्च क्यों नहीं हुआ? और तीसरा और आखिरी सवाल कि ये जो इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी, उसके पीछे के असली ड्राइवर्स क्या थे? क्या ये कोई बिजनेस था, कोई जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था, या फिर विरासत में मिली कोई दौलत? हलफनामा कुछ चीजें बताता तो है, लेकिन ग्रोथ की जो रफ्तार है वो और गहरे विश्लेषण की मांग करती है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती। ये एक केस स्टडी है जो सिर्फ पब्लिक डेटा पर आधारित है। मतलब जो हलफनामे दायर हुए, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, बस वही। यहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ना ही किसी का बचाव, सिर्फ फैक्ट्स। हाँ, और ये डिस्क्लेमर भी जरूरी है, हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक में मौजूद हलफनामों और डैशबोर्ड डेटा के आधार पर है। ये कोई पर्सनल आरोप नहीं है, हम बस डेटा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।